खबर है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के पारी पर एक बार फिर से रॉयल्टी की मांग उठाई है। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल से निकलने वाली नदियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान को सींच रही है। आज पंजाब फुटबॉल यानी कि सबसे ज्यादा अनाज उत्पादक राज्य है, तो वो केवल हिमाचल की वजह से है। हिमाचल सरकार कई बड़े फैसले ले रही है। आने वाले 4 महीनों में प्रदेश के आर्थिक हालात और बेहतर हो जाएंगे, उनकी तरफ से बताया गया। आज अगर फुटबॉल ऑफ पंजाब है तो हिमाचल से निकली हुई नदियों के कारण फुटबॉल पंजाब है। हम उसमें जो रॉयल्टी मांगते हैं कि आपके कर्जे मुक्त हो गए हैं, कम से कम 12% से रॉयल्टी बढ़ाकर 50% दीजिए। हम लैंड रेवेन्यू सेस इसलिए लगा रहे हैं कि वो आपके पैसे हैं जो इग्नोर कर दिए गए, पर हम उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। प्रश्नकाल के बाद कटौती प्रस्तावों पर चर्चा शुरू होगी। कटौती प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। विपक्ष ने पुलिस और संबंधित संगठन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, लोक निर्माण और सिंचाई और जल आपूर्ति से जुड़ी मांगों पर कटौती प्रस्ताव दिए हैं। 2 दिनों तक कटौती प्रस्तावों पर चर्चा के बाद 30 मार्च को सदन में बजट पारित किया जाना है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भिड़ंत हुई है। कांग्रेस नेता और भाजपा विधायकों के बीच झड़प हो गई। कांग्रेस विधायकों ने पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। ईरान के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा हो गया। तस्वीरें दिखा देते हैं हम आपको उस दौरान की। ये तस्वीरें हैं, इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई है। एनसी पीजेपी के विधायकों की नारेबाजी इन तस्वीरों में कैद हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की ये तस्वीरें, जहां पर इन तमाम विधायकों के आपस में ही भिड़ंत हो गई। कांग्रेस भाजपा के विधायक आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। इनके दरमियान झड़प हो गई है। हाथों में तख्तियां थी, खामेनेई की तस्वीर थी, नारेबाजी हो रही थी। इजराइल को लेकर नारेबाजी लगातार होती हुई नजर आई है और कांग्रेस और बीजेपी के विधायक आमने सामने आ गए। एक तरफ केंद्र सरकार बार बार अपील कर रही है कि देश में ना तो पेट्रोल या डीजल की कमी है और ना ही गैस की कमी है। तमाम आश्वासन के बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों से परेशान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं पर लोग जाम लगाकर और जमकर भरकर तेल लेकर जा रहे हैं, तो कंटेनर्स की लंबी लाइन भी देखने को मिल रही है। सरकार ये कह रही है कि घबराए नहीं, सब नियंत्रण में है, लेकिन तस्वीरें बता रही है कि लोग मानने को तैयार नहीं। इस आड़ में कहीं कहीं कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। और आपको तस्वीरें कुछ दिखा देते हैं हम, जैसे अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी की तस्वीरें देख लीजिए आप। यहाँ पर बाउंसर्स को तैनात किया गया है। यूपी के लखीमपुर से तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तेल के लिए यहाँ पर लाइन लगाई गई है, तो वहीं देखिए ड्रम में डीजल भरकर लोग ले जाते हुए नजर आए हैं। कालाबाजारी को लेकर हालांकि पहले ये साफ तौर पर कह दिया गया था कि अगर कोई ऐसे क्राइसिस के वक्त में कालाबाजारी करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसको बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा। इसी वजह से कालाबाजारी जहां जहां पर हो रही है वहां पर रेड पड़ती हुई नजर आ रही है। ये 4 तस्वीरें आप मेरे इर्द गिर्द जो देख रहे हैं, वो आज जो तस्वीरें बयां हुई है, सरकार क्या कह रही है, लोग क्या मान रहे हैं, लोग उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, वो ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार ने साफ कहा है, अपील की है कि ना तो पेट्रोल या डीजल की कमी है, ना ही गैस की कमी है। लेकिन इतना आश्वासन मिलने के बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों से ये परेशान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। लोग देखिए किस तरह से ड्रमों में तेल भरकर लेकर जा रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए आप। एमपी की तस्वीर है ये, जो मेरे राइट साइड में आप देख रहे हैं। ये तस्वीर ड्रम में तेल भरकर लेकर जा रहे, स्टॉक कर ले रहे हैं कि इनकेस आगे चलकर नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट पहले से स्टोर किया हुआ रहेगा।
लेकिन ऐसे पैनिक की सिचुएशन ही तो नहीं बनानी है आपको, यही सरकार की तरफ से अपील की जा रही है। तो बाउंसर्स को तैनात करना पड़ा है। ये देखिए मेरे लेफ्ट साइड में आपको जहांगीरपुरी दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाउंसर्स को तैनात करना पड़ा है ताकि पैनिक जैसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। फिर अब ये कुछ तस्वीरें हम आपको कालाबाजारी की दिखा देते हैं, ये भी देख लीजिए जरा। कालाबाजारी अगर कहीं पर हो रही है तो उस पर रेड पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन तेल के लिए ड्रम लेकर लोग पहुंचे हुए हैं, वो इस तस्वीर में देखिए आप, नीचे आपको दिख रहा होगा, जो यूपी के लखीमपुर से सामने आई है। तेल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाने से लोग परहेज नहीं कर रहे हैं, जबकि सरकार ने साफ कहा है कि कमी कोई नहीं है, लेकिन बावजूद इसके स्टोर करना चाहते हैं लोग। मैं देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पेट्रोल पंपों पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है। पेट्रोल पंप पर लोगों को आसानी से फ्यूल भी मिल रहा है। बीते कुछ घंटों में भी शिमला से पैनिक बाइंग की किसी भी तरह की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी लोगों से सहयोग करने की अपील की है। आम लोग ब्लैक मार्केटिंग और ओवर चार्जिंग की शिकायत जिला प्रशासन को कर सकते हैं, ये साफ तौर पर कहा गया है। इसके साथ ही ये शिकायत 1100 पर भी दी जा सकती है। मिडिल ईस्ट में तनाव का असर भारत पर भी है। यह असर भले ही किसी संकट का ना हो, लेकिन यह असर सीधे तौर पर अफवाहों का है। अफवाह भी ऐसी कि बात कोरोना लॉकडाउन जैसी स्थिति तक जा पहुंची। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला लिया है। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को शून्य कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल पर भी 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। शिमला के एक मुख्य पेट्रोल पंप पर हम हैं, और अगर हम यहाँ बीते 24 घंटों की बात करते हैं तो अभी तक कोई पैनिक बाइंग की सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, और ना ही अभी मौजूदा वक्त में देखने के लिए मिल रही है। दामों की बात करते हैं तो पेट्रोल के दाम अभी मौजूदा वक्त में 95 रुपए 06 पैसे, जबकि डीजल का दाम 87 रुपए 13 पैसे है। ना तो अभी तक शिमला में कोई ब्लैक मार्केटिंग की खबर आई है, और ना ही कोई ऐसी खबर आई है कि किसी पेट्रोल पंप मालिक ने इनकार किया हो डीजल पेट्रोल देने से। फिलहाल स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आपको नजर आएगा कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, डीजल पेट्रोल भरवा रहे हैं, और किसी तरह कोई पैनिक सिचुएशन यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है। और लोगों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वो पैनिक बाइंग ना करें, और अगर आप पैनिक बाइंग करते हैं तो इसका असर निश्चित तौर पर दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, इनसे हम बात करते हैं। भैया, कोई परेशानी अभी तक डीजल पेट्रोल की क्या? नहीं भैया, ऐसा तो कुछ नहीं है जी, मिल रहा है, नॉर्मल सब नॉर्मल है जी। कोई आपसे तस्वीरें देखी होगी आपने इंटरनेट पे, कुछ पेट्रोल पंप्स पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। शिमला में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक? ऐसे ही है जी, नॉर्मल जैसा चला हुआ है। अच्छा, आप तो अपना काम भी करते हैं, तो एलपीजी वगैरह की कोई दिक्कत? नहीं भैया, अभी नवरात्रों में तो क्लोज ही था। अच्छा। करेंगे जी शुरू, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम अभी लोगों को यहाँ पर नहीं आई है। कुछ और भी लोग हैं। सर, आपका क्या नाम है? अखिल। कोई प्रॉब्लम डीजल पेट्रोल की अभी तक? अभी तो नहीं है सर। अच्छा, कुछ इंटरनेट मीडिया पर बहुत ज्यादा पेट्रोल पंप से भीड़, शिमला में कुछ ऐसी सिचुएशन अभी तक आपकी नजर में? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा अभी तक। किसी डीजल पेट्रोल पंप पे मना किया हो कि नहीं है या नहीं देंगे तेल, ऐसा तो कुछ सिचुएशन नहीं है अभी? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा। ठीक है। तो अभी तक कोई इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नहीं है। हालांकि कुछ सीमावर्ती इलाकों में ब्लैक मार्केटिंग जैसी स्थिति जरूर देखने के लिए मिली थी, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर शिमला शहर की बात करते हैं तो यहाँ लोग सामान्य खरीदारी कर रहे हैं, और अन्य लोगों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वो पैनिक बाइंग ना करें, क्योंकि अगर पैनिक बाइंग होगी तो इसका असर दूसरे उपभोक्ताओं पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। अगर आपके आसपास कोई ब्लैक मार्केटिंग करता है या आपको सामान उपलब्ध होते हुए भी उसे देने से इनकार करता है, तो इसकी कंप्लेंट आप जिला प्रशासन के पास कर सकते हैं। इसके अलावा 1100 जो राज्य सरकार का हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी इसकी शिकायत दी जा सकती है। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला। युद्ध के बीच में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को घटाया गया है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से अब 3 रुपए हो गई है, और डीजल पर पहले 10 रुपए थी एक्साइज ड्यूटी, अब उसे घटा दिया गया है। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 0 हो गई है। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ये राज्य सरकार की तरफ से लिया गया फैसला है। मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहे हैं, उस क्राइसिस की वजह से सबसे ज्यादा असर देखिए तेल पर ही पड़ना था, गैस पर ही पड़ना था, और वो कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आ भी रहा है। हालांकि पैनिक जरूर कर रहे हैं लोग। सरकार बार बार अपील कर रही है कि अभी हमारे पास स्टॉक है, अभी आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई। लेकिन ये जो एक भ्रम फैल रहा था कि क्या देश में लॉकडाउन लग जाएगा, उसके बीच में अब एक तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है
कि लॉकडाउन की अफवाहों से आपको दूर रहना होगा, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। और एक्साइज ड्यूटी भी राज्य सरकार ने घटा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की। युद्ध के बीच सरकार की तरफ से लिया गया ये बड़ा फैसला, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को घटाया गया है। पूरे विश्व में जहां युद्ध की स्थिति सब जगह देखने को मिल रही है, उसी में जो है हम लोगों ने 10 एक्साइज ड्यूटी पे जो है 10 रुपए पेट्रोल डीजल दोनों पे कम किया गया है। तो जो भारी नुकसान सबके सब जो कंपनीज को होना था, उससे हमें जो है बहुत बड़े एक संकट से जो है बचाने के प्रयास सरकार है। और हम शुभकामनाएं देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि वो इस मुश्किल की घड़ी में भी जो है हमारी इकोनॉमी को जो विकसित भारत का सपना है उसमें तत्पर है। और दूसरी चीज को फिर से उनको जो है जो रेटिंग मिली है विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय लीडर के उभर के आए हैं, उसके लिए भी हम दिल्ली में गैस एजेंसी के बाहर बाउंसर तैनात किए गए। जहांगीरपुरी में बाउंसर्स की तैनाती की गई। गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी कतार लगती हुई नजर आ रही थी। भीड़ कंट्रोल करने के लिए फिर बाउंसर्स वहां पर लगाए गए। गैस एजेंसी के मैनेजर ने कहा है कि गैस की कोई दिक्कत है ही नहीं, लोग बेवजह पैनिक कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी की तस्वीरें हैं ये। बाउंसर्स को यहाँ पर तैनात करना पड़ा है। एजेंसी के बाहर लोग पहुंचने लगे, लंबी लंबी कतारों में लग गए हैं। और बार बार ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कमी नहीं है। अगर जो क्राइसिस है या कमी हो रही है तो वो कमर्शियली जो सिलेंडर यूज करते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, होटल्स हो, जिनका व्यवसाय है जिसमें सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, उसको लेकर कमी है। जो घरेलू उपभोक्ता है उनके लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन स्टिल लोग स्टॉक रखना चाहते हैं। और एक पैनिक जैसी सिचुएशन यहाँ पर भी नजर आई है। और लोगों की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि कल के दिन नहीं मिलेगा तो तब क्या करेंगे हम। लेकिन सरकार का कहना यह है कि कोई कमी नहीं है, घरेलू उपभोक्ताओं को कोई कमी नहीं होगी। और इसको लेकर शुरुआत से ही दरअसल सरकार फैसले लेती आ रही है, फिर चाहे वो एस्मा लगाना हो या फिर जो कमर्शियल सिलेंडर्स है उनके वितरण को और ज्यादा बढ़ा देना हो। दिल्ली सरकार ने भी वो फैसला लिया था। और अब तो देखिए लगातार जो अपडेट्स इसको लेकर सामने आ रही है, जो अफवाह फैल रही थी उसको लेकर भी एक क्लैरिटी अब मिलती नजर आ रही है कि कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। देश में कोई भी लॉकडाउन नहीं लगेगा। जो है लगे हुए हैं। और ये सारी तस्वीर जो है ये आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये आप लोग को यहाँ पर क्यों लगाया गया है? सर ये पब्लिक कोऑपरेट नहीं करती। एक जेंट्स ने तो मेरा हाथ मरोड़ दिया, कहते हैं मैं बिना लाइन के घुस के दिखाऊंगा, तो रोक के दिखा। लेकिन ये तो मैं पहली बार देखा हूँ कि गैस एजेंसी के बाहर बाउंसर भी लगाया गया है। कोऑपरेट नहीं कर रही, जेंट्स कोऑपरेट नहीं कर रही, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। हाथ मरोड़ दिया, घड़ी तोड़ दी, कहते हैं घुस के दिखाऊंगा। लेकिन जो पब्लिक है उनका कहना है कि आप लोग रोक रहे हैं, आप लोग इनको इसलिए रोक रहे हैं। जो पब्लिक सुबह 4 बजे आई है और 10 बजे तैयार होके आके बीच में घुसेंगे, सर हम उनको रोक रहे हैं, इनको नहीं रोक रहे। 4 बजे के आए हुए हैं, हम 4 बजे के आए हुए और वो लोग जो तीसरा नंबर उनका है वो अभी आ रहे हैं। अब हम एक सर कुछ इनकी गलती भी है। अगर आपका नंबर 16 है तो आप नंबर वाइज से, उन्होंने बोला कि 9 बजे से आई है, ये रात को 2 बजे आ रहे हैं नंबर लेने के बाद में भी। और ये जो लाइन है ये नंबर मिल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ टोकन दिया जा रहा है। हाँ टोकन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड है, बाउंसर है, वो लगाया गया है। ये बताए भाई साहब, आप लोगों को कब से लगाया गया है? कब से आप लोग यहाँ पर? 12 तारीख 12 तारीख से। तो 12 तारीख से भीड़ ज्यादा बढ़ गई है क्या? हाँ 12 तारीख से कंटिन्यू भीड़ बढ़ती जा रही है। अच्छा। हाँ कोई समाधान नहीं। रोज की 500 से 700 पर्चियां मिनिमम कस्टमराइज हो रही है। आपको हम पागल दिख रहे हैं मैडम, आप अपने नंबर पे खड़े होइए। तो यहाँ पर देखिए बाउंसर लगाया गया है। बताइए कोऑपरेट नहीं कर रहे, क्या करें सर? अच्छा सर एक मिनट, अगर लेडीज कोऑपरेट ना करे, कोई जेंट्स कोऑपरेट ना करे तो हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी कि पहले तो इस स्थिति में सीरियल नंबर पे तक नहीं लग रहे, हम उसमें भी बहस करें? बताइए हम कहाँ तक कोऑपरेट करें? कितने टोकन आप लोग रोज? हमने 1 से 200 तक बांटे थे। हम ये चाहते हैं एक नंबर आगे आ जाए, 200 पीछे चला जाए। इसमें गलत सोच नहीं है हमारी। तो यहाँ पर देखिए लाइन लगा हुआ है, टोकन दिए जाता है
और टोकन के बाद सीरियल नंबर दिया जाता है, तो इस तरीके से दिक्कत आती है। इसीलिए यहाँ पर बाउंसर भी लगाए गए हैं 4 से 5। तो ये दिक्कत है। और अब गैस एजेंसी के अंदर भी हम आपको ले जाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे कि क्या वाकई गैस की कितनी किल्लत है। पेट्रोलियम मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। लॉकडाउन की अफवाहें गलत है, पूरी तरह से गलत है। लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है, ये पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी है। अफवाहें लगातार देखिए फैलती नजर आती है। लाइट की स्पीड से तेज तो अफवाह फैल जाती है, और इसी पर पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से ये क्लैरिटी दी गई है कि कोई भी लॉकडाउन लगाने का विचार फिलहाल नहीं है। इतनी किल्लत नहीं है कि लॉकडाउन लगाने की स्थिति पैदा हो जाए। लॉकडाउन की अफवाहों से दूर रहने की अपील सरकार की तरफ से की जा रही है। कटौती बढ़ी है तो फिर पैनिक आखिर क्यों हो रहा है? सरकार ने राहत दी है, फिर भी लाइनें लग रही है। लॉकडाउन की अफवाहों को हालांकि हरदीप पुरी ने गलत बताया है, और उनका साफ तौर पर कहना यह है कि कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। सरकार ऐसा कोई विचार नहीं कर रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान सामने आया। लॉकडाउन की बात गलत है, उन्होंने कहा। लॉकडाउन की अफवाह फैलाई जा रही है, लोग पैनिक ना फैलाए, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने यह बड़ा बयान दिया है, कहा है कि लॉकडाउन की बात गलत है, लॉकडाउन की सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है, लोग पैनिक ना फैलाएं और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। ये भी आश्वासन उन्होंने दिया है। नहीं, ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है। जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है, और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। और प्रधानमंत्री जी के साथ में जितने जो टीम है, सबको इस काम में लगाया है कि कोई हमारे जनता तकलीफ ना हो, इसके लिए पूरा सावधानी भड़कना चाहिए। नहीं, ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है। जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है, और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। और प्रधानमंत्री जी के साथ में जितने जो टीम है, सबको इस काम में लगाया है कि कोई हमारे जनता तकलीफ ना हो, इसके लिए पूरा सावधानी भड़कना चाहिए। वही देखिए, जंग के बीच में केंद्र ने गठित की है एक समिति। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई है। केंद्र सरकार ने मंत्रियों का एक समूह बनाया है। युद्ध के हालातों पर नजर रखी जाएगी। कमेटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। इस कमेटी में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी होंगे, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इसमें शामिल रहने वाली है। बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है, और ये समिति पूरी तरह से मॉनिटर करने वाली है कि अभी जो हालात है वो क्राइसिस इस नौबत पर ना आ जाए कि लोग परेशान होने लग जाए, और इसको प्रिसाइसली मॉनिटर करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी। अब आपको ना कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं। पेट्रोल पर संग्राम कैसे छिड़ता नजर आया है। यूपी के सिद्धार्थनगर से तस्वीरें देखिए, आपस में ही लड़ाई बच गई। एमपी के देवास से तस्वीरें दिखाते हैं, यहाँ पर भी लड़ाई होती हुई नजर आई है। एक दूसरे को पीटते लोग नजर आ रहे हैं। यूपी के लखनऊ की तस्वीरें देख लीजिए आप, यहाँ पर पुलिस के साथ बहस करते हुए लोग नजर आ रहे हैं।
सरकार बार बार ये कह रही है कि कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं इतना? अगर कमी नहीं है तो इस तरह की सिचुएशन आखिर बन क्यों रही है? और ऐसी सिचुएशन से टैकल करने के लिए, इससे निपटने के लिए आपकी क्या तैयारी है? प्रदेश सरकार की क्या तैयारी है? तो यूपी के सिद्धार्थनगर से लेकर एमपी के देवास तक और यूपी के लखनऊ की ये तस्वीरें देख लीजिए आप, जहां ये हालात सिर्फ खराब ही होते नजर आ रहे हैं। खाड़ी में युद्ध की वजह से तेल संकट से दुनिया के कई देश इस वक्त जूझ रहे हैं। इससे हिंदुस्तान में भी तेल सप्लाई में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन पूरी तरह से तेल खत्म हो गया या गैस खत्म हो गई, ये तो कोरी अफवाह है। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर अफवाह की वजह से कतारें देखी गई है। कहीं ड्रम में डीजल भरवाने की होड़, तो कहीं कोई जनरेटर लेकर ही लोग निकल पड़े हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इस पर। अब इस तस्वीर को देखिए। उत्तर प्रदेश के देवरिया से आई तस्वीर बता रही है कि लोग कितने पैनिक हैं। पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल लेने के लिए बेताब है। यहाँ एक शख्स अपना जनरेटर लेकर डीजल भरवाने के लिए पंप पर पहुँच गया। किसी शख्स ने इसका वीडियो बनाया, वायरल कर दिया। दरअसल ये युवक गैलन में डीजल नहीं मिलने पर जनरेटर लेकर पंप पहुंचा। ये तस्वीर सलेमपुर तहसील इलाके के हैरिया पेट्रोल पंप की है। पेट्रोल डीजल को लेकर अफवाहों का आलम यह है कि लोग तेल की जमाखोरी करने में जुट गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में रखी नीले 3 ड्रम लेकर युवक पंप पर पहुंच गया। तस्वीर मध्य प्रदेश के महर की है। इस कारनामे की भनक लगते ही प्रशासन की सख्त कार्रवाई देखने को मिली। महादेव पेट्रोल पंप से वो डीजल लेके गया था, ऐसा पता चला और पुलिस और प्रशासन की टीम कार्रवाई करने के लिए, जांच करने के लिए आज यहाँ पर आई है और जांच उपरांत जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। अभी फिलहाल हम उनका स्टॉक वेरीफाई कर रहे हैं, इनका सेल कितना हुआ है लास्ट 24 आवर्स में, इनके पास स्टॉक आया कितना है और इनके पास से स्टॉक है कितना, वो वेरीफाई कर रहे हैं। एसडीएम, एसडीपीओ समेत राजस्व अमले की संयुक्त टीम ने ककरा पेट्रोल पंप पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान पंप के स्टॉक की बारीकी से पड़ताल की गई, जिसमें अनियमितता की आशंका के चलते पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। तेल को लेकर अफवाहों का बाजार इतना गर्म है कि लोग अजीबोगरीब तरीके से डीजल पेट्रोल भरवाने की जुगत में हैं। अब हैरान करने वाली इस तस्वीर को देखिए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल है। यहाँ पेट्रोल पंप पर एक युवक बाइक की सिर्फ टंकी लेकर पेट्रोल भरवाने पहुँच गया। पंप पर खड़े लोग ये नजारा देखकर हैरान थे। पेट्रोल भरवाने के बाद ये शख्स टंकी को हाथ में उठाकर ले जाता है। अब ये तस्वीर देखिए। उत्तर प्रदेश के अमेठी में तेल के लिए दंगल हो रहा है। पेट्रोल पंप पर हाथापाई हो रही है। यहाँ कुछ लोग 25 लीटर पेट्रोल लेना चाहते थे, लेकिन पंप संचालक ने 5 लीटर पेट्रोल ही देना उचित समझा, जिसके बाद मारपीट होने लगी। पुलिस ने जैसे तैसे मामला कंट्रोल किया और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के कारण देश भर में एलपीजी सिलेंडर्स की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इसका असर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी देखने को मिल रहा है। घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस संबंध में फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर्स अफेयर विभाग के अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी जिले में पहले की तुलना में करीब 10,000 सिलेंडर्स कम पहुंचे हैं। जिले में कुल 28 गैस एजेंसियां कार्यरत है, जिनमें लगभग 3,40,000 उपभोक्ता पंजीकृत हैं। 28 गैस एजेंसियां जो हैं वो कार्यरत हैं, जिनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की 21, बीपीसीएल की 5 और एचपीसीएल की 2 गैस एजेंसियां हैं। इन गैस एजेंसियों में 3,40,000 हमारे कस्टमर जो हैं पंजीकृत हैं गैस लेने के लिए। और अगर मैं कंजप्शन की बात करूं तो हर माह 1,30,000 सिलेंडर हमारे खपत होते हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो अगर मैं बात करूं कि आज तक हमें कितने प्राप्त हुए, तो आज तक हमें 1 लाख सिलेंडर के करीब जो है प्राप्त हो गए हैं और 3-4 दिनों में अप्रॉक्सीमेटली 20,000 प्राप्त हो ही जाएंगे। तो कुल मिला के 1,20,000 हो जाएंगे, यानी 1,20,000 सिलेंडर जो है हम उपभोक्ताओं को वितरित कर देंगे। तो हमारी जो एवरेज सेल है वो 1,30,000 है, तो 10,000 का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
तो इसको मीट आउट कर लेंगे।